अयोध्या नगरी में 22 जनवरी की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में जो तपस्वी की छावनी में जो दुनिया का सबसे बड़ा दिया जो बनाया जा रहा है, ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ तपस्वी की छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बातचीत के लिए। आचार्य जी, ये बताइए कि सबसे बड़ा दिया आपकी निगरानी में बन रहा है, तो क्या इस दिए की खासियतें और कैसे इसकी प्रक्रिया शुरू हुई? देखिए, जो दिवाली का त्यौहार है राम जी से ही शुरुआत हुई है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मानवीय मर्यादा स्थापित करने के लिए जब चक्रवर्ती दशरथ जी के आदेशों का अनुपालन करते हुए जब वो वन चले गए तो 14 साल तक अयोध्या शून्य हो गई, किसी ने कोई त्यौहार नहीं मनाया। जब राम जी लंका विजय करके अयोध्या वापस आए 14 साल के बाद में, तो लोगों ने खुशी में दीपक जलाया जो दिवाली का एक त्यौहार बन गया। इसके बाद देवताओं ने जो है तो राम जी के स्वागत में जलाए तो देव दिवाली हो गई, फिर दूसरे दिन जलाए तो छोटी दिवाली हो गई। तो ये दिवाली राम जी का दिवाली, देखिए राम जी सूर्यवंशी हैं। सूर्य मतलब होता है कि जहाँ सूर्य है वहाँ अंधेरा नहीं है। अंधेरा है अज्ञानता का प्रतीक है, नफरत का प्रतीक, बुराइयों का प्रतीक है। और राम जी जो है तो समस्त अच्छाइयों के जो है तो सिंधु हैं। तो दीपोत्सव का भी मतलब है कि प्रकाश मतलब अच्छाइयों की ओर, अच्छाइयों की यात्रा, श्रेष्ठ बनना, महान बनना, मानवीय गुणों से संपन्न होना। तो जब राम मंदिर के लिए जो है उस समय तो चूँकि 14 साल जो है अयोध्यावासियों ने प्रतीक्षा किया था, हम लोगों ने तो 500 साल प्रतीक्षा किया। एक लंबा संघर्ष रहा, कई पीढ़ियां बीत गई, कितने जो है वादी प्रतिवादी चले गए, कितने संगठनों ने इसके लिए संघर्ष किया। और कहते हैं कि लोगों ने संघर्ष और उम्मीदें नहीं छोड़ा, प्राण छोड़ दिया। कितने राम भक्तों ने गोली चली तो अपने इसमें बलिदान हो गए। आज ये सबके सबके संघर्ष का फल है। इसमें कोई एक व्यक्ति अगर कह दे तो ये बिल्कुल गलत होगा। किसी एक व्यक्ति ने अपनी आत्मश्लाघा में अगर कोई बोल रहा है कि नहीं हमने कर दिया, या कोई एक संगठन बोला हमने कर दिया, तो वह गलत कर रहा है। ऐसा यह मतलब असंख्य राम भक्तों का ये 500 वर्षों के बीच में ये जो कालखंड रहा, ये निरंतर संघर्ष का परिणाम है। और उसमें भी जैसे कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है, इसका ज्वलंत उदाहरण कि कहते हैं सत्य परेशान होता है पराजित नहीं होता है। तो देर है अंधेर नहीं, तो आप उसी अंधेर को मिटाने के लिए आपने इस दिए को आपने प्रज्वलित हाँ, तो किया। जैसे अब राम मंदिर का जब सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया, इसके बाद राम मंदिर बन के तैयार हुआ। 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर प्रभु श्री राम लला अपने वैकल्पिक गर्भगृह से भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि 140 करोड़ देशवासी जब राम लला के भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो तो जो है राम ज्योति जलाएं और दिवाली मनाएं। तो हमने सोचा कि राम मंदिर की गरिमा के अनुरूप दिवाली मनाई जाए। अब उसके मद्देनज़र हम 1 साल से हमने इसकी तैयारी में लगातार कर रहा हूँ। हमारी 100 टीमें गठित थी, जो पाकिस्तान में जो हिंगलाज हमारा शक्तिपीठ है वहाँ से ले करके, और वैष्णो देवी से ले करके नेपाल में जो अपना पशुपतिनाथ मंदिर है काठमांडू में, वहाँ से माने ऐसा कोई तीर्थ नहीं, सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी तीर्थों का जल, समुद्र का जल ले आ करके उसको 100 टन मिट्टी तो इसमें हमने तीर्थों से ले आया है, 100 टन मिट्टी। हाँ हाँ, फिर यहाँ ले आ करके फिर इसके बाद 1.25 कुंटल देसी गाय के घी से इसका अभिषेक किया गया। इसके बाद 108 जो है वैदिक विद्वानों के द्वारा एक बाकायदा अनुष्ठान किया गया है 40 दिन का। फिर इसका बेस तैयार शुरू किया गया। तो महाराज जी, कितने समय से प्रोसेस शुरू हुआ है ये? 1 साल से जैसे सब सामग्री इकट्ठा करने में, और लगभग ये 1 महीना होने जा रहा है। अभी हमारा करीब काम सब तैयार हो गया है। अब जो शेष काम है वो कुछ नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है। इसमें कुल मिट्टी जो है 1008 टन मिट्टी यूज हुई है। और यह त्रेता युग की परिकल्पना के अनुरूप, कि त्रेता युग में जैसे सबका आकार बड़ा होता है। हाँ, जैसे देखिए युगों के हिसाब से, जैसे सतयुग की लंबाई चौड़ाई और थी, फिर त्रेता की ओर, द्वापर की ओर, कलयुग की ओर, ये अंतर ऐसे आ जाता है जैसे कोई एक बीजू पेड़ है और उसका जो है तो जैसे कोई कलमी पेड़ हो गया, फल सेम रहेगा लेकिन आकार में बड़ा अंतर हो जाता है। तो उसी तरह से त्रेता युग की परिकल्पना के अनुरूप इस दीपक को तैयार किया गया। थोड़ा सा मैं और बढ़ा लिया हूँ, क्यों कि वो ये जो दिवाली है राम मंदिर की, ये बड़ी प्रतीक्षा के बाद मनाई हो रही है। इसलिए दिवाली और बड़ी हो तो दिवाली दिया का ही होता है, तो दिया सबसे बड़ा होगा तो दिवाली सबसे बड़ी होगी। ये विश्व का वर्ल्ड का सबसे बड़ा दिया, अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड में केवल 9 मीटर तक का अंक वो था। यह है
251 फीट का दीपक बन रहा है। 251 फीट और 1008 टन मिट्टी। 1008 टन मिट्टी इसमें लगी है। 251 फीट का यह दीपक है और यह 10,000 लीटर तेल से प्रज्वलित होगा। 1.25 कुंटल रुई की इसमें बत्ती रहेगी और 1008 उप ज्योति इसमें रहेंगी, उप दीपक, और 10 लाख लीटर तेल की इसकी कैपेसिटी है। तो यह तो मतलब यह है कि इस युग में लोग कल्पना ही नहीं कर सकते इतने बड़े दीपक की। और यह राम मंदिर के लिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए ही बनाया जा रहा है। ये बताइए कि कब से इसको प्रज्वलित करने का आपने विचार किया और कब तक इसकी जो ऊर्जा है वो चारों ओर प्रकाश बिखेरी? अब दरअसल में ऐसा है कि चूंकि 19 जनवरी को नवमी तिथि है, तो भगवान श्री राम का जो प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था, वो नवमी तिथि को हुआ था। हालांकि महीना जो है तो चैत रहा, ये पौष महीना है, लेकिन तिथि नवमी थी, तो इसलिए 19 जनवरी को नवमी तिथि है। तो तिथि को देखते हुए 19 जनवरी सायं जो है 6 बजे हम इसको प्रज्वलित करेंगे और इसके बाद ये उद्घाटन तक जलता रहेगा। आगे राम इच्छा है कब तक जलता रहेगा, लेकिन यह है राम मंदिर उद्घाटन को जो है तो देखते हुए यह विश्व का सबसे बड़ा दीपक तैयार किया जा रहा है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।